नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और जो सेटअप दिख रहा है वो मिला जुला सा ही नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का मूड माहौल अभी फिलहाल ग्लोबल संकेतों से नहीं देखने को मिल रहा है और वही इंडिकेशंस आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है। करीबन 16-17 अंकों की गिरावट के साथ अभी गिफ्ट निफ्टी में कारोबार होते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऑफकोर्स आपको जो शुक्रवार के सत्र में ग्लोबल क्यूज बनते हुए नजर आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। किस तरह से डाउ जोन्स यहाँ पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत मुनाफा, इनफैक्ट आप उतार चढ़ाव का कह सकते हैं कि मूड माहौल डाउ जोन्स में हमें देखने को मिला। शुक्रवार के सत्र में 25-26 अंकों की ही मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था और साथ ही नैस्डैक पर भी वैसा ही रुझान था। हालांकि S&P 500 करीबन आधा % के गेन्स के साथ क्लोजिंग दिखाने में सफल हुए। ऑफ कोर्स यूरोपियन मार्केट्स पर थोड़ा सा दबाव का मूड माहौल था। अगर आप इंडाइसेस लेवल पर देखेंगे तो कुछ एक ऐसे इंडाइसेस थे जहां पर थोड़ा बहुत दबाव था, बट एक्चुअली देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट्स भी मिले जुले ही संकेत दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। जापान के बाजारों में आज छुट्टी है, बट ऑफ कोर्स कॉस्पी में देख रहा था तो करीबन आधे % तक की तेजी यहां पर भी इंडिकेशंस आ रहे थे। तो एशियन क्यूज ठीक ठाक लग रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हमारे बाजारों पर जो बड़े और इम्पैक्टफुल मार्केट्स हैं उनका हमारे बाजारों पर क्या असर होने वाला है उस पर हमें खासा फोकस रखना है। FIs की तरफ से भी खरीदारी हुई है कैश मार्केट में और कच्चा तेल ये थोड़ा सा चिंता का सबब है, बट बहुत ज़्यादा जो अभी लेवल्स आप देखेंगे 78, 78, 79 वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। हालांकि शुक्रवार के सत्र में करीबन 1.5% तक की तेज़ी रही थी। तो जो सेटअप है वो बहुत ही मिला जुला है, मिक्स्ड बैग है, कोई एग्जैक्ट क्यूज निकल कर नहीं आ रहे हैं। बट ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, खबरों के लिहाज से जो फोकस में रहने वाला है स्टॉक, उस पर तो हमारी नज़र आज के शो में ये रहने ही वाली है। तो मेरी तरफ से कुछ खरीदारी, कुछ बिकवाली के कॉल्स हैं। आशीष, कैसे देख रहे हैं बाजारों को? कारोबारी हफ्ते की नई शुरुआत हो रही है तो किस तरह के ट्रेड क्यूज मिल रहे हैं आपको एंड ऑफ कोर्स क्या है रणनीति आज? सेटअप क्यूज तो ठीक ठाक, ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है इसी के साथ जाना चाहिए। खबरों के लिहाज से, क्वार्टरली अपडेट्स के लिहाज से एक्टिव देने बहुत सारी खबरें जहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। टेक्निकल तौर पर भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या फिर वो स्टॉक्स हैं जो लगातार हमारी लिस्ट में रहे, वहाँ पर कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है, ट्रेंड मजबूत है, तो इसी के साथ बने रहिए। स्टॉक्स में मैंने चुना है खबरों के आधार पर एक स्टॉक बिकवाली वाला, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत कर लेता हूँ कैश की कैटेगरी के साथ। जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है साटिन क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और इस शो के दौरान काफ़ी बार हमने आपको बताया है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में अब चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं, इसका एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो साटिन क्रेडिट कार्ड का जो चार्ट है काफ़ी मजबूत है और इसी के साथ जो है खबर भी आ रही है कि कर्नाटक बैंक के साथ इन्होंने को लेंडिंग के लिए करार किया है। एक को लेंडिंग करेंगे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खबरों के चलते भी फोकस में रहेगा। 280 रुपये का टारगेट है और 265 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए साटिन क्रेडिट केयर यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय आ रही है। कर्नाटक बैंक के साथ जो करार किया है वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। चलिए कैश सेगमेंट में मेरी तरफ से है नारायण हृदयालय, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए तो यहाँ पर नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को लाइसेंस मिल गया है हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार के लिए। सब्सिडियरी को IRDAI से ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है और ऑफकोर्स ये चीज़ इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो एक रिलेटेड एक्सपेंशन है और यहाँ पर ये जो सब्सिडियरी का एक्सपेंशन अब ये करते हुए दिख रहे हैं, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस के परस्पेक्टिव से, वो मुझे लग रहा है कि इनके लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। वैसे भी आप देखिए तो 2-2.5% तक की तेजी शुक्रवार के सत्र में बनती हुई नजर आई थी। मोमेंटम में है स्टॉक एंड ऑफ कोर्स ये खबर आ रही है तो काफी बेहतर है। 1250 रुपए के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कर चलिए। 1190 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और उसमें जो हमारी पहली कैटेगरी होती है आज का फ्यूचर्स की, उसमें स्टॉक मैंने चुना है FMCG स्पेस से GCPL का, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसमें खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके Q3 बिजनेस अपडेट आते हुए दिख रहे हैं और कुछ एक बातें इसमें मुझे अच्छी लगी, जो हो सकता है कि स्टॉक को आज सपोर्ट देते हुए नजर आए। Q3 में जो होम केयर और पर्सनल केयर जो सेगमेंट्स हैं उन दोनों में ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही रिपोर्टेड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में बना है एंड ऑफ कोर्स इंडोनेशियन कारोबार में भी आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स ये प्रोविजनल अपडेट्स है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए JP मॉर्गन ने यहाँ पर टारगेट्स भी बढ़ा दिए। 1135 से बढ़ाकर अभी 1300 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस वजह से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर नजर रखिए। 1256 रुपये के टारगेट के लिए 1205 रुपये बनाना है स्टॉप लॉस।
फोकस यहाँ पर करके चलेंगे। फ्यूचर्स में खरीदना है आपको दिग्गज टाइटन, जहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार लाइफ हाई आने के बाद भी आप देखें तो एक जो कंपाउंडिंग स्टोरी है बिल्कुल बरकरार देखने को मिली। क्वार्टर 3 के आंकड़े हैं 22% की ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। बड़े डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ज्वेलरी सेगमेंट में देखिए 23% की सेल्स ग्रोथ है, वॉच सेगमेंट में 21% और आईवेयर सेगमेंट में सेल्स ग्रोथ जो है 3% घटी है। लेकिन बाकी के जो प्रमुख सेगमेंट है यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी शानदार है और इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि टाइटन के फ्यूचर्स में आज आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। 3,870 रुपये का मेरी तरफ से टारगेट और 3,700 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से एक और अपडेट आया मेरे रडार पर, वो है मेरिको। हालांकि चार्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ कमजोरी के संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन जिस प्रकार से कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है अपने आप में बता रही है कि हो सकता है कि क्वार्टर 3 इतना अच्छा ना हो। हालांकि ग्रॉस मार्जिन में बढ़त की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट रही है। सफोला ऑयल्स का प्रदर्शन जो है कमजोर रहा है, ये मैनेजमेंट खुद कह रहा है, और ग्रामीण मांग में भी ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा है। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़े से कमज़ोर और हल्के से नेगेटिव बायस पर ही यहाँ पर आपको क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए कि मैरिको का 545 रुपये का जो पुट ऑप्शन मिल रहा है इसमें खरीदारी करके चलिए। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग ना हो तब यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। टारगेट है मेरी तरफ से 18 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 9 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी, माफ़ कीजिएगा, बिकवाली करने की राय आ रही है मैरिको में आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है ऑप्शंस कैटेगरी में एक्सिस बैंक। यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है और इसमें इसलिए भी खरीदारी करनी है क्योंकि मैं इसके जीडीआर नोटिस कर रहा था, वहाँ पर आपको अच्छे गेंस देखने को मिले हैं। फ्राइडे के सत्र में करीबन 2% के गेंस यहाँ पर वो क्लॉक इन करते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि एक फॉलो ऑन मूव इस वजह से देखने को मिल सकता है। 1130 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है ये खरीद कर चलना है आपको, करीबन 28-29 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स टारगेट जो होंगे 10 से 12 रुपये ऊपर 40 रुपये के आपको यहाँ पर बनाकर चलने हैं और 5 या 6 रुपये नीचे 22 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर कारोबार कर चल सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कैटेगरी में आपको एक्सिस बैंक पर खरीदारी करने की राय मेरी तरफ से आती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार के सत्र में भी इसने अच्छा खासा मूव दिखाया था और तमाम आईटी काउंटर्स में ये एक रिलेटिव थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि ये आउट परफॉर्मर निकल कर आया है। एंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप के लिहाज से आप देखिए तो टीसीएस धीरे धीरे अच्छी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। तो इंटरडे लेवल के लिहाज से ही आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर खरीदारी करिए। 3850 रुपये के टारगेट के लिए 3690 आपको बनाना है स्टॉप लॉस। चार्ट्स पर बढ़िया मजबूती बनी है इस स्टॉक में, बढ़िया मजबूती यहाँ पर चार्ट्स पर आपको देखने को मिल रही है। टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो स्टॉक मेरे रडार पर है इन्फो एज यानी नौकरी। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है और अच्छी खासी यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन जो पैटर्न के लिहाज से आप जो थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं पैटर्न की जो हाइट होती है उसके अनुसार, तो काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 5,400 रुपये का टारगेट है मेरी तरफ से इन्फो एज पर, और आप ये स्टॉक खरीदें ना खरीदें टेक्निकल चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। स्ट्रेंथ अपने आप में दिख रही है। 5,200 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए स्टॉक ऐसा है जो हमने आपको काफ़ी लोअर लेवल पर बताया था, अब ब्रोकरेज हाउस की तरफ से फोकस आ रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी आ चुकी है। स्टॉक का नाम है सूला विन्यास, जहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्रवार को काफ़ी बड़े मूव्स देखने को मिले थे। क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ये स्टॉक रुका नहीं है, लगातार तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब साथ में अगर आप देखें तो क्वार्टरली हाइलाइट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हैं CLSA को, जिन्होंने क्या किया है रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड, यानी पहले जो आउट परफॉर्म की रेटिंग थी अब इसे यहाँ पर बढ़ाकर ये सीधे खरीदारी की राय दे रहे हैं, बाय की रेटिंग दे रहे हैं। और टारगेट प्राइस में भी आप देखें काफ़ी शानदार बढ़ोतरी की है, 571 से बढ़ाकर 863 कर दिया है। देखिए वाइन मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो भारत में बहुत छोटा है लेकिन रैपिडली ग्रोइंग है, और इसमें इनकी जो पकड़ है मार्केट शेयर है काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा एडवांटेजेस है इनके पास। तो इसके साथ फोकस रखेंगे। मैं मान रहा हूँ कि अगले 3 महीने का समय दीजिए। टेक्निकल आधार पर भी स्टॉक को देखेंगे तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर आपको डेली वीकली सभी टाइम फ्रेम पर देखने को मिला है। तो खरीदारी करेंगे 640 के टारगेट के लिए और समय देना होगा आपको तकरीबन 3 महीने का।
चलिए, तो सुलह वाइनयार्ड्स यहाँ पर हमारा लगातार फोकस बना हुआ है और अपडेट्स और खबरें भी इससे जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। तो ऑफकोर्स फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर तो खरीदारी करनी है, पर मेरे साथ साथ यहाँ पर इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है फीएम इंडस्ट्रीज़ का। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, लगातार फोकस लिस्ट में रही है हमारे, और अगर आप देखेंगे तो अगले 1 साल के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। रीज़न बीइंग, आप देखिए देश में जिस तरह से ईवी का प्रचलन हो रहा है, खासकर अगर आप 2 व्हीलर स्पेस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी धीरे धीरे यहाँ पर अडॉप्शन भी बढ़ता जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इनका जो मार्केट शेयर है फीएम इंडस्ट्रीज का एलईडी लाइट्स में, और साथ ही जो ईवी की यहाँ पर पोर्टफोलियो बनती हुई नजर आ रही है इनके प्रोडक्ट लाइंस में, वो मुझे लग रहा है कि इनको आगे चलकर बड़ा गेंस दे सकती है। और धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने जो मार्केट शेयर में गेंस किए हैं वो इनके स्टॉक प्राइस पर भी तब्दील हो सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। करीबन 20% के आरओई पर कंपनी कारोबार कर रही है। 18-19 के पी पर यह उपलब्ध है स्टॉक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे तो 13-14% के कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ऑफकोर्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि फीएम इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहां पर अगले 1 साल में 2500 रुपए के टारगेट ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देश की दिग्गज कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्पेस वाली कंपनी L&T ये काउंटर है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। लगातार ये हमारे लिस्ट में रहा है और हम आपको रिकमेंडेशंस भी देते आए हैं लंबी अवधि के लिए, बट टारगेट्स रिविजन अब यहाँ पर बहुत ही फ्रीक्वेंट हो गए हैं। पहले 3200-3300 रुपए के टारगेट्स दिया करते थे हम, अब आप देखिए 3500 तो इसने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, और अब नए टारगेट्स बन रहे हैं इसके 4000 के ऊपर वाले, और 4200 रुपए के टारगेट्स आपको अगले 1 साल में ये काउंटर दिखा सकता है। निफ्टी कंपनी है तो फंडामेंटल्स को लेकर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और धीरे धीरे आप देखिए जिस तरह से देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, एंड ऑफ कोर्स खासकर अगर आप हाईवेज और रोडवेज वगैरह देखेंगे और बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो सरकार का जो खर्चा हो रहा है इंफ्रा स्पेस पर, उसको लेकर L&T काफ़ी अहम भूमिका उस पर निभाता है। और धीरे धीरे जिस तरह की बढ़त इस काउंटर ने बढ़ाई है, आगे के लिए भी जो इसके ग्रोथ ट्रिगर्स है वो भी काफ़ी शानदार है। तो 4200 रुपए के टारगेट अगले 1 साल में L&T में निवेश कर चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है, ओरेकल फाइनेंस OFSS यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का देखने को मिल रहा है। 2 साल में सबसे ज़्यादा वीकली वॉल्यूम्स के साथ पिछले हफ्ते यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली है। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों का ट्रिगर यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और काफ़ी बार टेक्निकल एनालिस्ट या कई किताबों में आपने भी पढ़ा होगा कि प्राइस से ज़्यादा लोग जो है वॉल्यूम को अहमियत देते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम का ट्रिगर निकल कर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, और इस भाव पर भी अगर आप खरीदेंगे तो आप अपनी 5% की तकरीबन डिविडेंड यील्ड को लॉक कर लेंगे। हर साल 5% का तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए 12 महीने का व्यू बनाइए, और मैं मान रहा हूँ कि 5400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको ओरेकल फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी यहाँ पर करके चलना होगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, तो वो है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो जो स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है वो है जुपिटर वैगन्स। यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते भी इन्हें ऑर्डर मिले थे, और इस बार भी अगर आप देखें तो 100 करोड़ का जो है एक ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में इम्पैक्ट आएगा। टेक्निकल्स अच्छे हैं, स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है, लेकिन फिर भी ऑर्डर ठीक ठाक है 100 करोड़ का। तो 355 रुपये का टारगेट है, और 338 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। खबरों के लिहाज से ये फोकस में रहने वाला है, और स्पेसिफिकली मेरी तरफ से स्टॉक है FMCG काउंटर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस कैटेगरी में यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। खबर तो वैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है ऐसी जुड़ी हुई, बट ऑफकोर्स GCPL के और अन्य जो FMCG काउंटर्स के अभी अपडेट आते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसके भी आगे चलकर अच्छे अपडेट्स आ सकते हैं। एंड ऑफकोर्स पिछले 5 दिनों में जो इसकी चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती रही है, इसको भी आपको ध्यान पर रखकर चलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इस वजह से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये फोकस में रह सकता है। अच्छी खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। 1150 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट 1110 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है जिसमें बजाज ऑटो। जहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स मजबूत है और साथ में बायबैक का भी ट्रिगर है, तो यहाँ पर रखिएगा फोकस। 7100 रुपए का टारगेट और 6950 रुपए का है आपका स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है जिसमें एबट इंडिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक रडार पर आया है, और यहाँ पर भी जो वॉल्यूम एक्शन है वो सपोर्टिव नजर आ रहा है। सितंबर 2022 के बाद से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वीकली वॉल्यूम के साथ पिछले हफ्ते खरीदारी देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई के करीब कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला, और टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि किसी भी दिन
आपको ऑल टाइम हाई टूटता हुआ नजर आ सकता है। फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में और भी कई सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो रडार पर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एबिट इंडिया यहाँ पर आप रखेंगे नजर। 24,740 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है 23,677 रुपए का। आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़े तो फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो ट्रेंड काफी मजबूत है, लगातार अच्छे स्ट्रक्चर के साथ स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर मिलेगा तो और बेहतर है। अक्यूमुलेशन यहाँ पर किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस 190 रुपए का और 199 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं आपको एफएसएल में नजर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आशीष की तरफ से जो इनकी माई चॉइस पिक्स है वो उन्होंने दे दी है, बट ऑफकोर्स माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से एक खरीदारी और दो बिकवाली के कॉल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है IRCTC का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती इस काउंटर ने दिखाई है, बढ़िया तेजी के मोमेंटम में है स्टॉक। 700-750 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए 900 रुपए के पार हो चुका है। नया टारगेट बनाइए 935 रुपए के लिए, इंट्राडे लेवल का प्ले है, 890 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है ओबेरॉय रियल्टी पर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, वीक चार्ट स्ट्रक्चर है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आज आपको दबाव देखने को मिले। वैसे भी रियल्टी स्पेस तो काफी दिनों से चल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर मुनाफा वसूली का मूड माहौल बन सकता है। तो नया टारगेट होगा निचले स्तरों पर 1470 रुपए का और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो 1535 रुपए का। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो कर चलना है। और आखिरी कॉल है जुबिलेंट फूड वर्क पर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। चार्ट सेटअप इसके भी कमजोरी के ही रुझान दिखा रहे थे शुक्रवार के सत्र में और मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर आज आपको फॉल देखने को मिल सकता है। 550 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, 535 रुपए का लक्ष्य बनाइए 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में, साटन क्रेडिट का, टाइटन की फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और मेरिको में खरीदेंगे पुट ऑप्शन। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है नौकरी और फंडामेंटली 3 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करनी है सूला विन्याज में। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे 5% डिविडेंड यील्ड वाला OFSS, 5,400 रुपए का टारगेट है। खबरों का असर देखने को मिलेगा जुपिटर वैगन्स में, बजाज ऑटो में आएगी तेजी। एबिट इंडिया यहाँ पर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट की उम्मीद है, 24,740 रुपए का टारगेट है और फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं अक्यूमुलेशन। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है इन्फो एज यानी नौकरी, जहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। 5,400 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस में नारायण हृदयालय अच्छी खबर इनके लिए आती हुई दिख रही है और यहाँ पर इस वजह से खरीदारी करनी है। GCPL के Q3 अपडेट के बाद JP मॉर्गन ने यहाँ पर अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर चलिए। एक्सिस बैंक के GDR में अच्छी तेजी बनी थी शुक्रवार के सत्र में, साथ ही TCS का चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। लंबी अवधि के लिए FM इंडस्ट्रीज और साथ ही L&T ये काउंटर्स पसंद आ रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से टाटा कंज्यूमर चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छी मजबूती है, तो इस वजह से खरीदारी करिए। और माई चॉइस कैटेगरी में IRCTC में करिए खरीदारी, पर ओबेरॉय रियल्टी और जुबिलेंट फूड के चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिकवाली कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी FM इंडस्ट्रीज। बेहतरीन अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है और साथ ही देश में जिस तरह से EV की बढ़त आपको कस्टमर अडॉप्शन पर देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि इस वजह से तेजी बन सकती है। अगले एक साल में 2500 रुपए के टारगेट के लिए FM इंडस्ट्रीज में कर चलिए खरीदारी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको रिकैप कर बता दिया है, बट ऑफ कोर्स एक नज़र अभी डाल लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी पर किस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं। लगभग 30 अंकों की ही गिरावट है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तो ऑलमोस्ट इसी लेवल्स पर ही ये कारोबार कर रहे थे। और डाउ फ्यूचर्स की किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, एक बारी उस पर भी नजर डालिए। द डाउ फ्यूचर्स करीबन 140 अंकों की अब गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पर एक डीप कट आपको अभी शुरुआती रुझान पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यही देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजारों पर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आता है, बट ऑफ कोर्स जो इंडिकेशंस अभी दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स से वो तो कमजोरी के ही दिखा रहे हैं। पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो ग्लोबल क्यूज बने थे शुक्रवार के सत्र में वो भी हम फैक्टर इन करते हुए नजर आएंगे अपने मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूएस के बाजारों में ऑलमोस्ट मिला जुला ही रुझान आपको देखने को मिला था और हमारे बाजार में भी ठीक ठाक प्रदर्शन था। ऑलमोस्ट 50-60 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। और आप देखिए तो यहाँ पर डाउ जोन्स ने भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल दिखाया है फ्राइडे के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का आशीष स्थिति बनी हुई है वो तो अब यही दर्शा रहा है कि यहाँ पर
तेजी मंदी का मूड माहौल आज पूरे दिन रहने वाला है। कारोबारी हफ्ते की पहला दिन है, किस तरह से आपको ट्रेड करना है, क्या संकेत लेने हैं ग्लोबल और साथ ही लोकल क्यूज से, ये देखना काफी अहम रहेगा। तो चलिए इन्हीं संकेतों को और ज्यादा डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल कंसोलिडेशन वाला हफ्ता रहा है पिछला हफ्ता हमारे बाजारों के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। बट मिड और स्मॉल कैप यहां पर चुस्ती छाई हुई है। पिछले हफ्ते भी अच्छी गेंस देखी। ये हफ्ता कैसा रहेगा, कहां रखनी है नजर? ऑफ कोर्स अब तो नतीजों का भी सीजन शुरू हो रहा है, वहां का कैसा रहेगा इंपैक्ट, आइए जानते हैं